Good morning, students. Online, am I audible? Students, am I audible? Good morning. Good morning, ये कही शकाय. Thank you. Good morning. Students, if you can see the screen, please put yes in the chat box. Right, so Unit 1, Unit 2, Unit 3. Have we done law of variable return? Variable proportion? Increasing, constant, diminishing return? Hello. Law of return to scale થઈ ગયું છે? Law of variable proportion થઈ ગયું છે? Yes, no? Wait, I'm sharing the slide.
जाको सेशन नंबर ये है। Have we done all this? No. Internal, external economies. Yes. Internal, external economies. Screen is not visible. I've shared the screen. How many of you cannot see the screen? How many of you cannot see the screen? Karan, log out and log in again. Right, so module 2, first part was about cost, right? Types of cost. Fixed cost, variable cost. My God. Okay, so we have started with production function first, and now we are moving to the cost function. Right, cost function हमने टॉपिक डिस्कस किए थे इंटरनल एंड एक्सटर्नल economies of scale. If you remember, I gave example of tuition class. Right, when I rent a particular tuition class, the fixed cost is office rent, furniture and fixture. Now in that tuition class, if the capacity is of 15 students, right, उस क्लास की अगर कैपेसिटी स्टूडेंट्स को बिठाने की अगर 15 स्टूडेंट्स की है, राइट नाउ आई एम हैविंग 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी मेरा टोटल कॉस्ट है दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, फैन, ऑल दैट, राइट, जो जितना यूज करेंगे उतना होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट रेंट जो मैं पे करूंगी इट विल बी फिक्स्ड, वेदर आई एम यूजिंग द क्लास फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए उस क्लास को यूज करूं, या 5 आवर्स आई यूज इट, और आई यूज इट फॉर 10 आवर्स, और आई यूज 24/7, रेंट सेम है. राइट, व्हेन आई रेंट एनी प्रॉपर्टी, उसका जो रेंट होता है वो 24/7 होता है. दैट इज अ फिक्स कॉस्ट, वेदर आई यूज इट और आई डोंट यूज इट. लॉकडाउन के टाइम पे कितने सारे लोगों की रेंटेड प्रॉपर्टी, राइट, दे वर नॉट गोइंग टू ऑफिस, रेंट तो चल रहा था, दे हैड टू पे दैट एक्सपेंस. राइट, वेरिएबल कॉस्ट कहीं पे डिडक्ट हुआ था. राइट, एम्प्लॉइज की कैपेसिटी 50 कर दी तो 50% वेरिएबल कॉस्ट की सेविंग हो गई थी. राइट, सो वेन एवर इट कम्स टू प्रोडक्शन, राइट, हमने बात करी थी कि वी विल बी, लेट मी टेक यू थ्रू द फर्स्ट स्लाइड इटसेल्फ. राइट, स्टूडेंट्स आगे हमारे जो भी सेशंस हुए थे दे वर इन बिट्स एंड पार्ट. राइट, तो पूरा अभी ये वीक में जितने भी सेशंस मुझे मिलेंगे वी विल बी गोइंग थ्रू इट. राइट, सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 4th मॉड्यूल. राइट, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे वापस. लेट अस रिवाइज द एंटायर थिंग दैट वी हैव डन सो फार. राइट, 2 घंटे का स्लॉट है आज हमारा. राइट, एंड एवरी डे यू विल बी हैविंग 2 सेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स टिल सैटरडे. ठीक है, सैटरडे तक every day you will have 2 sessions of economics every day, whether you like it or not. Right, so pay attention. आगे अगर क्लास मिस हुई है, कहीं पे भी कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं आई है, राइट, प्लीज स्टे फोकस. दिस इज रिविजन प्लस वॉट एवर यू सेड. ठीक है,
राइट. सो प्रोडक्शन फंक्शन हमारा फोर्थ मॉड्यूल है. फोर्थ मॉड्यूल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है. फोर्थ मॉड्यूल जो हमारा है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन. ठीक है. प्रोडक्शन करेंगे, कॉस्ट एस्पेक्ट उससे जुड़ा हुआ होता है. राइट. सो हाउ मच टू प्रोड्यूस, जो इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रॉब्लम है, हाउ मच टू प्रोड्यूस. तो हियर वी विल आइडेंटिफाई कितना प्रोड्यूस करना आइडियल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, प्रॉफिटेबल है. राइट. सो वो एंटायर कंसेप्ट, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करना है, इट विल बी पार्ट वन, प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट रन में कितना प्रोड्यूस करेंगे, लॉन्ग रन में कितना प्रोड्यूस करेंगे. राइट. सो दैट इज अ फेज वेयर वी विल बी प्लानिंग फॉर आवर प्रोडक्शन. सेकेंड फेज आएगा, कॉस्ट कहां पे कितना लगेगा. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये 8 मार्क्स का. टाइप्स ऑफ कॉस्ट. राइट. in your syllabus 8 types of cost are there: fixed, variable, total, marginal. Right. Explicit, implicit, economic, accounting, opportunity cost, ये सारे cost मिला के 8 types हैं जो 8 marks का question है, most important question. Second, cost, different cost जो है उसकी relationship क्या है. So there you will be doing so many charts आएंगे आपको. That will come in production function. प्रोडक्शन फंक्शन में आएगा जिसको हम रिलेट करके कॉस्ट फंक्शन में कंटिन्यू करेंगे. राइट. सो दिस यूनिट हैज मेजॉरिटी ऑफ लेंदी क्वेश्चंस. 8 मार्क्स के क्वेश्चन वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहाँ पे रहेंगे. अपार्ट फ्रॉम ऑल द यूनिट्स, आपकी जो भी 5 यूनिट है उसमें से सबसे टेक्निकल यूनिट जो है, जहां पे लॉजिक लगाना है, थोड़ा कैलकुलेशन करना है, वो वाला यूनिट है यूनिट 4. सो आई एम रिपीटिंग इट फ्रॉम द स्टार्ट. ठीक है. और एवरी टाइम अभी जो भी क्लास होगी वहां पे एवरी स्लाइड में मैं बोलूंगी आपको कि ये 1 मार्क का एमसीक्यू इसमें से ऐसे आएगा, 4 मार्क का क्वेश्चन इसमें से ऐसे आएगा. इसका अभी कोई रिवीजन नहीं होगा. दिस इज फुल एंड फाइनल रिवीजन बोल लो इसको, या प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बोल लो. ठीक है. राइट. एनवेलप कर्व अगेन 8 मार्क क्वेश्चन. राइट. जो ये मॉड्यूल में से आएगा आपको. एंड ई बुक में ये सारी थियोरी और ये सारे कंसेप्ट ऑलरेडी है. PPT I will be uploading today so that it becomes easy. ठीक है. Right. So I'm resuming. Production function. Right. So 1 mark MCQ इसमें से आ सकता है. Production function में क्या आता है? What is your answer? Capital, entrepreneur, land and labor. राइट. 1 मार्क का एमसीक्यू हो सकता है. 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन फंक्शन. एमसीक्यू होगा तो 4 ऑप्शन होंगे. एंटरप्रेन्योर के बदले एम्प्लॉय लिखा है, इंजन लिखा है. राइट. कैपिटल के बदले कोई और टेक्निकल टर्म लिखा है. राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड के 4 इनपुट्स क्या होते हैं: लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर. राइट. सो 1 मार्क एमसीक्यू का क्वेश्चन ये हो सकता है. 1 मार्क के टर्म में आपको पूछा जा सकता है. राइट डाउन द कंपोनेंट, राइट डाउन द मेजर इनपुट्स, राइट डाउन द मेजर sources of components of production, या राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. कोई भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. एनी क्वेश्चन हियर विद दिस स्लाइड. राइट. मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. राइट. वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन जब आप लिखते हो तो उसमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है, मीनिंग लिखना होता है. दैट यू विल पिक अप फ्रॉम दिस. 1 मार्क का क्वेश्चन जैसे मैंने बोला, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, फर्स्ट 2 लाइन्स. राइट. 1 मार्क का क्वेश्चन आया, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, फर्स्ट 2 लाइन्स. राइट. सबसे छोटी वाली डेफिनेशन वही है. आपको दूसरी पसंद है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Right. First, second, third, all are definitions only. You can write any. First one is only 2 line. You can remember it easily. Right. So it is a relation between input and output. Right. Where you are transforming input into output. Right. So what are the inputs? Again, जो 4 हमने आगे discuss करे थे. Apart from that, 6M theory होती है, जहां पे inputs को और भी broad category में हम बोलते हैं. First M, money, that is capital. Second M, men,
That can be labor, that can be entrepreneur, right? Third M, machine. Fourth M, method, right? Money, men, method, machine. What was that? Material, yes, inputs, right? So आपके सिलेबस में 6M थियोरी है नहीं, बट दिस इज जस्ट फॉर योर लॉजिक कि अगर आपको 6M से याद रखने हैं इनपुट्स तो भी आप यू कैन रिमेंबर दैट, राइट? सो नॉलेज, मैनेजरियल स्किल्स, हाँ, फिफ्थ सिक्स्थ वाज मैनेजरियल स्किल्स. स्किल्स चाहिए आपको, यू नो, टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट, right, which is more associated with the understanding of method, right? So with knowledge and skills, all these four resources that you have, you convert it into output, right? So अगर आपको again 1 mark question में या 4 mark question में दिया है draw production function chart, 4 mark question, draw production function chart, this is the slide, clear, right? इससे अलग भी डायग्राम्स आते हैं, यू कैन यूज दैट ऑल्सो. अलग अलग रेफरेंस बुक में डायग्राम्स होंगे जहां पे इनपुट्स दिया है, बीच में प्रोसेस दिया है और लास्ट में आउटपुट, फिनिश गुड्स. इनपुट्स में इट कैन बी मटेरियल, मेन, लेबर, कैपिटल, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन में लिखा होगा प्रोसेस एंड मेथड्स और टेक्नोलॉजी, 3 चीज आएंगी प्रोसेस में, ठीक है? मेथड, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी, जिससे ट्रांसफर होगा. मैनेजरियल स्किल्स भी इट विल कम इन द प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन में, प्रोडक्शन फंक्शन है ना उसकी जगह पे, एंड लास्ट में आएगा आउटपुट. वी हैव वन सच चार्ट, आई एम शोइंग यू दैट, राइट? सो हियर व्हाट डू यू प्रोसेस? यू प्रोसेस टू जनरेट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, जो भी आपको ठीक लगे द चार्ट यू कैन यूज, ठीक है? अगेन अ डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, whatever you feel easy you may write that. As I told you earlier also कि आप अपने 11th 12th की बुक यूज कर सकते हो. माइक्रो इकोनॉमिक्स की काफी सारी छोटी रेफरेंस टेक्स्ट बुक जैसा एमबीए के लेवल पे, सॉरी ग्रेजुएशन के लेवल पे भी यू कैन गेट इन द मार्केट, राइट? सो इन केस इफ यू वांट दैट यू कैन बाय दैट. हमारा मटेरियल काफी इनफ है टू क्लियर योर एग्जाम, ठीक है? पीपीटीज है, नोट्स भी आपको टाइम टाइम पे मैंने सेंड किए हैं, right? Every chapter there is ppt, there is word file and there is textbook, so you can even write from that. But in case अगर आपको ये है कि आपका 11 12 का मटेरियल थोड़ा इजी था, आप यूज टू थे, and you want to write answer from that, you can write, I don't mind, ठीक है? Nature of production function. Production function is all about producing. So first quantity of inputs कितना यूज करेंगे वो हमें आइडेंटिफाई करना है. प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या करते हैं, दैट इज व्हाट यू आर आंसरिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन. नेचर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, व्हाट डू यू डू इन प्रोडक्शन फंक्शन? फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स जो प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए गुड्स, दैट यू डिटरमाइन. गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करोगे, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज यू रिक्वायर, राइट? सो फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए पहला इनपुट कितना चाहिए, सेकंड टेक्निकल नॉलेज दैट यू नीड, थर्ड मेथड्स एंड प्रोसेस, फोर्थ साइज ऑफ द फर्म, आपके फर्म की साइज क्या है, दैट इज वेयर वी यूज अनदर टर्म. इसका एक ऑल्टरनेटिव टर्म है जो काफी बार यूज होता है, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी, राइट? तो आपकी बिजनेस की साइज कितनी है, उस तरह से आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करोगे. इफ द फर्म साइज इज बिग, प्रोडक्शन कैपेसिटी इज बिग. इफ द फर्म साइज इज स्मॉल, प्रोडक्शन कैपेसिटी इज स्मॉल, ठीक है? अगर फर्म की साइज स्मॉल है, सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, फर्म की साइज स्मॉल है, आप लेबर से ज्यादा काम कराओगे, राइट? फर्म की साइज स्मॉल है, यू विल मेक द थिंग्स थ्रू एम्प्लॉइज, थ्रू लेबर्स. अगर फर्म की साइज लार्ज है, you have the space to add machines, you have the space to add machines. आप टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज को एनहांस करके यू कैन एक्सपांड योर प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन कितना होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, फर्म की साइज क्या है. फर्म की साइज किस पे डिपेंड होती है, हाउ डू आइडेंटिफाई कि ये कंपनी की फर्म की साइज बड़ी है या छोटी है,
लेबर कितने हैं और कैपिटल कितना है. 2 factors that tells you कि साइज ऑफ द फर्म कितना है. ज्यादा एम्प्लॉइज है, लाइक अ कंपनी हैविंग 1000 employees, दैट शोज कंपनी इज बिग. राइट, अ कंपनी जिसमें मशीन ज्यादा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया, दैट अगेन शोज द साइज इज बिग. राइट, सो ज्यादातर इंडस्ट्री को क्लासिफाई करा जाता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइज में. राइट, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइज में, जिसको हम बोलते हैं एमएसएमई. राइट, एमएसएमई शॉर्ट फॉर्म. राइट, सो अगेन बेस्ड कि आप माइक्रो में हो, स्मॉल में हो, लार्ज में हो या मीडियम साइज फर्म हो, आपका साइज ऑफ बिजनेस आइडेंटिफाई होगा. राइट, प्राइस ऑफ इनपुट, कितनी क्वांटिटी, जो फर्स्ट पॉइंट था, ए पॉइंट, क्वांटिटीज ऑफ इनपुट, कितनी क्वांटिटी के इनपुट लोगे आप, हाउ मेनी केजी ऑफ रॉ मटेरियल यू विल बाय. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल. अगर रॉ मटेरियल की प्राइस कम है, you can buy more inputs, you can produce more. If the price of raw material is costly, क्या करोगे आप. बालाजी वेफर जितनी वेफर बनाती है, क्या एक ज्वेलरी शॉप वाला इतने डायमंड्स बनाता है, डायमंड रिंग्स या ज्वेलरीज बनाता है? नो. व्हाई? बिकॉज इनपुट प्राइस इज कॉस्टली, द प्रोडक्ट इटसेल्फ इज गोइंग टू बी कॉस्टली. राइट, सो इनपुट की प्राइस क्या है, बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिसाइड कि कितना हम बजट रख सकते हैं टू गेट मोर इनपुट्स. राइट, इनपुट्स में सारा आ जाएगा, रॉ मटेरियल आ जाएगा, बेसिक यूटिलिटीज आ जाएगी. राइट, व्हाट आर द बेसिक यूटिलिटीज? इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी में आता है, वाटर इज अगेन यूटिलिटी. कोई भी प्रोडक्शन यूनिट आप स्टार्ट करोगे, यू विल नीड दैट. राइट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, राइट, दैट इज पावर सप्लाई, वाटर. राइट, सो इट्स नॉट के रॉ मटेरियल एक फॉर्म के होंगे, कितने सारे रॉ मटेरियल होंगे. राइट, अगर हम बालाजी वेफर्स की बात करें, पहला रॉ मटेरियल जो माइंड में आएगा वो कौन सा होगा? व्हाट विल बी द फर्स्ट रॉ मटेरियल दैट कम्स इन योर माइंड व्हेन इट इज बालाजी वेफर? किससे बनती है वेफर? पोटैटो. राइट, बट इज दैट द ओनली रिसोर्स? जितनी वेराइटी ऐड करी, उतना क्या ऐड किया? इंग्रेडिएंट्स ऐड किए. पहले जब सॉल्टेड वेफर बनाते थे, तब उनके पास और कुछ नहीं चाहिए था, सॉल्ट, पोटैटो, राइट, ऑयल, राइट, रिसोर्सेस में द यूटेंसिल्स टू फ्राई. राइट, फिर राइट, अगर आपने कहीं पे इनका इंटरव्यू सुना हो, चंदू भाई विरानी का, बजट में सुना होगा शायद, बजट में आए थे आप, ही वॉज देयर वन ऑफ द स्पीकर. राइट, मैंने तो काफी बार उनको सुना है. तो उन्होंने ये बोला कि मैंने मसाला वेफर ऐसे स्टार्ट करी थी कि मेरे जो हमारे गुजराती मसालास, जो हम किचन में नहीं, मसाला का एक डब्बा होता है, उसमें जो भी मसाले पड़ते हैं वो सारा मिक्स करके डाल दिया, मसाला वेफर बन गई. सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड विद 2 वेफर, सॉल्टेड और मसाला. फिर जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन आती गई, जो जो मॉडल्स मैंने बोला था आपको, लेस के सक्सेसफुल हुए, टोमेटो, फिर टोमेटो पाउडर बना के उसको डालना शुरू किया. क्रीम एंड ऑनियन, क्रीम पाउडर, आई मीन चीज पाउडर, ऑनियन पाउडर. राइट, सो इन ऑर्डर टू ऐड मोर वेराइटी, इनपुट्स भी चेंज हुए, रॉ मटेरियल भी चेंज हुए. राइट, सो वेन एवर यू इंक्रीज योर प्रोडक्शन और वेराइटी इन द प्रोडक्शन, और ज्यादा इनपुट्स बढ़ेंगे. सॉल्ट की प्राइस कम है, बट चीज पाउडर इज कॉस्टली. Got it? So same way in any production unit, irrespective of this, I'm giving this example repetitively क्योंकि आप उसको relate कर सकते हो. ठीक है? Right? So price of inputs क्या है, उस base पे you will decide. Price of inputs क्या है, उस base पे you can decide कि कितना inputs ले सकोगे, कितना output बना सकोगे. Okay? 4 mark question. ये slide की weightage कितनी है? 4 marks. ठीक है? ये आपको नहीं करना है. ठीक है, यूज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन आप समझ लो. प्रोडक्शन फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर सके कितना बनाना है, क्या बनाना है, कौन से इनपुट्स लेने हैं, कितना कॉस्ट होगा. राइट, सो इट इज ऑलमोस्ट डिराइव फ्रॉम दिस. ये स्लाइड में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग.
दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों टॉपिक की वेटेज 8 मार्क्स की है। ठीक है, फर्स्ट है शॉर्ट रन, सेकेंड इज लॉन्ग रन। ये हमने डिस्कस कर लिया था ना। एनी डाउट्स यू हैव, देन आई विल गो फॉर द रिपीटेशन, बाकी मैं रिपीट न करूं। किसी को भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, देन आई विल गो फॉर एंटायर रिपीटेशन। इफ नो डाउट्स देन आई विल गो टू द नेक्स्ट थिंग। राइट, सो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में आप एक फैक्टर को वेरिएबल काउंट करते हो, बाकी सारे फैक्टर्स जो है उसको फिक्स्ड कर देते हो, एंड यू आइडेंटिफाई कि आप कितना प्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है, शॉर्ट रन में एक फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल, बाकी सारे फैक्टर फिक्स्ड। से फॉर एग्जाम्पल कोविड का जो टाइम आया और वैक्सीन आई, राइट, मार्च में लॉकडाउन हुआ था, मार्च से पहले वैक्सीन आ गई। सो शॉर्ट रन इज एनी पीरियड विच इज लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट रन कौन सा पीरियड है, एनी पीरियड विच इज लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट रन में क्या हुआ, कौन सा फैक्टर वेरिएबल हो गया, कौन सा फैक्टर फिक्स्ड रहा, स्टूडेंट्स फिक्स्ड थे, फैकल्टी फिक्स थी, राइट ना, फैकल्टीज में चेंज आया ना, स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ एडमिशन में इतना चेंज आया, लकीली एट मारवाड़ी, एट अदर प्लेसेस आया। चेंज क्या हुआ, वन वेरिएबल फैक्टर, कौन सा था, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कई जगह पे टेक्नोलॉजी एक वेरिएबल फैक्टर हो जाता है कि फ्रॉम ऑफलाइन वी वेंट टू ऑनलाइन। कई जगह पे इट विल बी लेबर एज अ फैक्टर, यहाँ पे फैकल्टीज वर मच अडप्टेड टू द टेक्नोलॉजी, तो हम ऑनलाइन क्लास शुरू कर पाए, राइट। गवर्नमेंट कॉलेजेस कुड नॉट, did not in fact, why, because even when the faculties were good enough, students के पास gadgets नहीं थे, right, and in government colleges where faculties were very old in age, they didn't know how to share the screen and how to do all the stuff, तो वहां पे वो हुआ ही नहीं, राइट। पीपल एक्चुअली प्लान कि इस साल ड्रॉप ले लेते हैं, नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज में वापस एडमिशन ले लेंगे, ये साल पूरा ड्रॉप ले लेते हैं, राइट। सो एक फैक्टर कोई भी ऐसा होगा जिसको चेंज करके आप प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकोगे। ठीक है, राइट। ज्योति सीएनसी का एग्जाम्पल याद है, धनु मशीन का हमने डिस्कस किया था, वहां पे क्या चेंज किया था अगेन, व्हाट डिड दे चेंज, क्या बनाते थे ज्योति सीएनसी, सीएनसी मशीन्स, राइट, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूनिट में यूज होता है, एंड इट इज एशियन नंबर 1 कंपनी, राइट। जर्मन और काफी सारी कंट्रीज में द मशीन्स आर सोल्ड, राइट। वेंटिलेटर का आइडिया कैसे आया उनको, टेक्निकल एम्प्लॉयज थे जो टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे वेलवर्स थे, रॉ मटेरियल ऑलरेडी परचेस किया हुआ था, मशीन बनाने का जो भी मेटल वगैरह जो भी चाहिए था, दे हैड दैट, प्रोसेसेस भी थी, मशीन्स भी थे टू मेक दैट ह्यूज मशीन्स, दूसरे ह्यूज मशीन्स भी थे। सो वहां पे उन्होंने सिर्फ आइडिया चेंज किया, रादर देन सीएनसी मशीन क्या बनाना है उनको, वेंटिलेटर्स। तो प्रोसेस की अडेप्टेबिलिटी एक फैक्टर वेरिएबल हो गया, नई प्रोसेस सीख ली, नया प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अमूल का अगर आपने केस स्टडी अगर पढ़ा हो, अगर न्यूज़पेपर में शायद, राइट, तो जब ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिस्टर्ब हुआ, राइट, बॉर्डर सील हुए, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया ड्यूरिंग लॉकडाउन, राइट, तो अमूल का तो कितना मिल्क प्रोडक्शन, कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों का घर जो चल रहा था बाय सप्लाइंग मिल्क, वो स्टॉप हो गया था। तब उन्होंने क्या किया, मिल्क वॉज पैरिशेबल, राइट, तो दे केम अप विद सम सीड जो उन्होंने सो किए थे, और वो एक उसका एक पूरा केस स्टडी है, दे स्टार्टेड हार्वेस्टिंग दैट फील्ड में से, उसको लेके ऑयल बनाना शुरू कर दिया, दैट वाज अ बाई प्रोडक्ट विच केम आउट, व्हाई, बिकॉज मिल्क पेरिशेबल था, उसको नहीं वैसे प्रोसेस कर सकते थे, राइट। सो द पॉइंट इज, शॉर्ट टर्म में एक वेरिएबल फैक्टर होगा, बाकी सारे फैक्टर फिक्स्ड होंगे, यू कैन नॉट चेंज द थिंग्स। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स चेंज कर सकते हो, राइट। से फॉर एग्जाम्पल व्हेन मारवाड़ी स्टार्टेड, इट स्टार्टेड विद ओनली वन बिल्डिंग, जो मेन बिल्डिंग है, और कोई बिल्डिंग नहीं थी। दिस बिल्डिंग वॉज क्रिएटेड बिफोर 3 years, इसका पूरा फिनिशिंग जो है वो लास्ट ईयर हुआ,
where we are sitting right now, academic building, इसको law building बोलते थे because first it was dedicated to law students. फिर MBA के admissions बहुत होने लगे, right? BCom और bachelor's के courses हमने start कर दिए. We got huge number of admissions. So this is a department which is having highest number of students. ये कब हुआ? Long run में. It didn't happen in the short run. तो क्या चेंज हुआ? नंबर ऑफ फैकल्टीज बढ़े, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े, नंबर ऑफ कोर्सेज बढ़े, एवरीथिंग चेंज. बिल्डिंग पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई, राइट? यहाँ पे अभी 4 फ्लोर पे सिर्फ मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स बैठते हैं. नोबडी एवर थॉट कि 7 फ्लोर 6 फ्लोर की ऑक्यूपेंसी सिर्फ हमारी हो जाएगी, राइट? दे एक्चुअली प्लान, ये किसके लिए प्लान किया था? लॉ स्टूडेंट्स के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, विच इज देयर इन द ग्राउंड फ्लोर, राइट? सो लॉन्ग रन में क्या होगा? काफी नई चीजें आएंगी, काफी फैक्टर्स चेंज होंगे, नई मेथड्स आएंगी, नए अप्रोचेस आएंगे, एवरीथिंग कैन चेंज. सो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स कैसे हो जाएंगे? इट विल बिकम फिक्स्ड और वेरिएबल. वेरिएबल. सो दिस इज अगेन एन एमसीक्यू. एमसीक्यू आपको एग्जाम में आ सकता है. लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं? इन लॉन्ग रन, all the factors of production are: option A variable, option B fixed, option C both, option D none. What is your answer? किसका मोबाइल बज रहा है? आप बंद कर सकते हो, इट्स फाइन. Got the thing right? MCQ 1 मार्क का आ सकता है. लॉन्ग रन में सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे हैं? वेरिएबल, फिक्स, बोथ, नन. योर आंसर इज वेरिएबल. सेम वे एक MCQ आ सकता है. इन शॉर्ट रन all factors of production are fixed, variable, one is variable, other are fixed. Option D all of the above. What is your answer? C. ठीक है, क्लियर, राइट? उसके बाद हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम लॉन्ग रन, राइट? शॉर्ट रन हम बाद में देखेंगे, राइट? दिस ऑल थिंग वी विल सी लेटर. इकोनॉमीज ऑफ स्केल स्टार्ट किया था, इसको कंप्लीट भी किया था, राइट? दो टाइप्स की इकोनॉमीज होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. इंटरनल दैट यू कैन कंट्रोल. इकोनॉमीज का मतलब क्या है? बचत, राइट? जितना कॉस्ट सेविंग होगा उतने पैसे बचेंगे, उतने पैसे बचेंगे तो उससे ज्यादा रॉ मटेरियल आएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाएगा. विद मोर सेविंग यू कैन एम्प्लॉय मोर रिसोर्सेस. ठीक है, जितनी सेविंग हुई उतनी सेविंग से आप और इनपुट्स डाल सकोगे, मतलब प्रोडक्शन और बढ़ेगा. कैपेसिटी ऑफ बिजनेस कैन इंप्रूव इफ यू आर एबल टू हैव कॉस्ट इफेक्टिवनेस. तो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट मींस इट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस. ठीक है. सो इंटरनल में हमने ये किया था, इफ यू रिमेंबर, टेक्नोलॉजिकल, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, मैनेजरियल एंड रिस्क बेरिंग, राइट? आपको ब्रीफ कर देती हूँ वापस. टेक्निकल इकोनॉमीज यानी मशीन्स और टेक्नोलॉजी. आप जब कंपनी में एम्प्लॉय करते हो, व्हाट कैन ब्रिंग सेविंग इन इट? जब भी आप एक टेक्नोलॉजी को कंपनी में इंस्टॉल करते हो, उसकी सेविंग में क्या आएगा? फर्स्ट, चॉइस ऑफ मशीन, राइट? चॉइस ऑफ मशीन. आपके पास काफी ऑल्टरनेटिव है. से फॉर एग्जांपल आपको बोला एक होम अप्लायंस लेना है, लेट मी मेक इट इजी, एक रेफ्रिजरेटर लेना है, एक वॉशिंग मशीन लेना है, से फॉर एग्जांपल, कौन सी कंपनी का लोगे? अभिषेक, शॉर्ट रन का एमसीक्यू ये था कि शॉर्ट रन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स्ड है, वेरिएबल है, दोनों है या कोई भी नहीं है. इन शॉर्ट रन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फर्स्ट ऑप्शन फिक्स्ड, सेकेंड ऑप्शन वेरिएबल, हाँ थर्ड ऑप्शन ये था वन इज वेरिएबल अदर्स आर फिक्स्ड, और लास्ट ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव. योर आंसर वाज सी. एक फैक्टर वेरिएबल है शॉर्ट रन में, बाकी सारे फिक्स्ड हैं. गॉट इट, राइट? सो कमिंग बैक टू दिस टेक्निकल इकोनॉमीज, राइट? अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि यू नीड टू बाय अ वॉशिंग मशीन, ठीक है, राइट? सो वॉशिंग मशीन इज अ मशीन, you are using it for internal management of your home. ठीक है, which machine you will buy? Do you have alternatives?
वॉशिंग मशीन के ऑल्टरनेटिव्स हैं, कंपनी के ऑल्टरनेटिव्स हैं, यस और नो? विच मशीन यू विल बाय? बॉयज आपको भी आना चाहिए, बिकॉज आगे जाके अकेले पढ़ोगे तो वॉशिंग मशीन ही लाना पड़ेगा, एंड दिस इज द ओनली प्लेस वेर यू कैन इन फ्यूचर हेल्प योर वाइफ। वो सबसे इजी काम रहता है। देखो करण ने जवाब दे दिया, एलजी, सैमसंग। अभिषेक ने भी दिया, वेरी गुड, एलजी एंड सैमसंग, राइट? एलजी एंड सैमसंग, मतलब आपको दो कंपनी पता है। पैनासोनिक कहाँ गई? गोदरेज कहाँ पे गई? राइट, वर्लपूल, राइट? काफी सारी कंपनीज हैं, आप कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करोगे? इफ यू आर थिंकिंग ऑफ लॉन्ग रन, राइट, लॉन्ग रन के लिए आपको मशीन ही यूज करना है। से फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ लॉकडाउन का पीरियड नहीं देख रहे हो कि लॉकडाउन में यू डोंट हैव काम वाली बाई। You're not seeing the short picture. In lockdown, I'm not having काम वाली बाई, so I need a washing machine for 6 months. So I should not go for costly affair. मैं गोदरेज ले लेता हूँ, सबसे सस्ता. But if I'm planning it for long term, I will go with a brand like Hitachi, right? वो पुराना हो जाएगा, right? फिर भी चलता रहेगा. You will change it because you want to change it. It is having very less maintenance cost. Costly है, पर 20 साल 25 साल तक you can use it without any maintenance cost. One such brand, Hitachi, right? Same second option goes with Whirlpool or Samsung, right? Then comes LG. Philips के भी हैं, but not good in Indian market, right? Not good in Indian market. So my point is, जब भी production company में करेंगे, whenever we will be doing production in the company, राइट? सीएनसी मशीन सिर्फ ज्योति नहीं बनाती, काफी सारी कंपनी है जो सीएनसी बनाती हैं, राइट? काफी सारी मशीन है जो लेथ मशीन, काफी सारी कंपनी है जो लेथ मशीन बनाती हैं, राइट? सो इट्स नॉट जस्ट वन कंपनी, देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज, लोकल भी है, नेशनल भी है और इंटरनेशनल भी है. इज इट क्लियर? आप चूज करोगे उसमें से कौन सी लेनी है, विच इज कॉस्ट इफेक्टिव. एक बार इंस्टॉलेशन कॉस्ट कर दिया, उसके बाद नो रिपीटेटिव कॉस्ट. सो वहां पे क्या हुआ? सेविंग ऑफ योर टाइम, सेविंग ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट. अभी शायद कॉस्ट ये है, पर लॉन्ग रन में क्या हो गया? कॉस्ट इफेक्टिव, इजी टू चेंज द टेक्नोलॉजी, अपग्रेड करना उसको इजी रहेगा. सो ये सारी चीजें सोच के आप मशीन्स की चॉइस लेते हो, आप टेक्नोलॉजी की चॉइस लेते हो. ओके, राइट? सो कंपनी में वेन एवर यू इंस्टॉल एनी टेक्नोलॉजी, वहां पे भी ऑप्शन होगा, ए कंपनी से ले, बी में से ले, सी में से ले. विच कंपनी इज कॉस्ट इफेक्टिव? कौन सी कंपनी फ्री में इंस्टॉल कर देगी? कौन सी कंपनी फ्री में इंस्टॉल करने के बाद आपके एम्प्लॉयज को ट्रेन भी कर देगी? आपके सारे कॉस्ट सेव हो गए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव हो गया, इंस्टॉलेशन कॉस्ट सेव हो गया, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग करने का कॉस्ट सेव हो गया. गॉट इट? सो यू विल चूज दैट कंपनी जो आपके कॉस्ट में सेविंग लाएगा. 5 साल के लिए मेंटेनेंस कंपनी के ऊपर है. गॉट इट? सो टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज, आप ऐसी टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करोगे, यू विल डिसाइड टू बाय सच मशीन इन योर कंपनी जो आपको लॉन्ग रन में क्या देगा? कॉस्ट इफेक्टिवनेस. गॉट इट? कॉस्ट इफेक्टिवनेस, राइट? और कौन सी कंपनीज है जो मशीन्स को इंस्टॉल कर सकती है, स्मॉल या लार्ज? लार्ज, बिकॉज मशीन नीड्स अगेन कैपिटल. ठीक है, मशीन इंस्टॉल करने के लिए आपको ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा कैपिटल चाहिए. गॉट इट? सो लार्ज कंपनीज, राइट, वो ज्यादा टेक्नोलॉजी पे रहेगी, एंड फिनिशिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द एडेड वैल्यू. आउटपुट में कैसी गुड्स चाहिए हमको एज अ कस्टमर, जिसकी फिनिशिंग अच्छी हो. सो वी ऑलवेज थिंक एट द बैक ऑफ द माइंड आउटपुट कैसा होगा वेन एवर वी बाय एनी टेक्नोलॉजी. जैसे मैंने वॉशिंग मशीन की बात करी, व्हाट वी विल थिंक इन लॉन्ग रन? पहला तो पर्पज ही क्या है? कपड़े अच्छे किसमें धो लेंगे, कपड़े की फैब्रिक की क्वालिटी कौन सी मशीन ज्यादा प्रिजर्व करेगा, मेंटेन करेगा. सो वर्लपूल इज मोर एनहांस इन दैट वे. सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी, जैसा फैब्रिक है, जैसा मैकेनिज्म है, इट कैन गो विद दैट, राइट? इट हैज दी सेंसर कि ये कपड़े में ज्यादा धोना है, शूज डाले तो उसको कैसे धोना है, ब्लैंकेट डाला तो उसको, आई मीन सेम वे इन द कंपनी.
कितने टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हो, कितनी साइज के प्रोडक्ट बना रहे हो, राइट? आपने विजिट करी है फैक्ट्री कभी, इंडस्ट्री? नहीं करा है, राइट? सो हर एक मशीन में भी डाइस का कंसेप्ट आता है, राइट? इन अ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो ज्यादातर पाइप्स बनाती है, उसमें दो डाइस चेंज करोगे, इट विल गिव यू द वेज टू मेक नाइफ के पीछे का नहीं आता वो प्लास्टिक वाला पार्ट, तो बाय चेंजिंग द डाइस यू कैन चेंज द यूज ऑफ दैट मशीन। सो कौन सा मशीन है जो डिफरेंट प्रोडक्ट में अडेप्टेबल होगा? गॉट इट, राइट? सो लाइक इन फॉरेन कंट्रीज नाउ दे आर ब्लेंडिंग दिस डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन टुगेदर। कपड़े धोने हो तो भी डाल सकते हो, डिश यानी बर्तन मांजने हैं तो भी आप मशीन में डाल सकते हो। दे आर ब्लेंडिंग दैट, राइट? सो एक ही मशीन की दो यूटिलिटी, सो आप ऐसी टेक्नोलॉजी में इंस्टॉल करोगे अपने पैसे, आई मीन यू विल पुट योर मनी इन दैट टेक्नोलॉजी। सो लॉन्ग रन ध्यान में रख के यू विल बाय द टेक्नोलॉजी। इज दिस क्लियर? सेकेंड था फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, कैसे कैपिटल से आप बिजनेस करोगे। ओन्ड कैपिटल यानी इक्विटी कैपिटल, डिबेंचर कैपिटल जिसमें आपको रेगुलरली इंटरेस्ट पे करना है, राइट? इवन व्हेन यू आर अर्निंग प्रॉफिट और यू आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट तो देना ही है। विल यू गो विद दैट ऑप्शन? इज योर कंपनी एबल टू डू दैट? लोग डिबेंचर कैपिटल में कब जाते हैं और इक्विटी में कब रहते हैं? विच इज मोर डिफिकल्ट टू गेट? डिबेंचर होल्डर डिफिकल्ट है मिलना या इक्विटी शेयर होल्डर डिफिकल्ट है मिलना? डिबेंचर होल्डर कब मिल सकते हैं? डिबेंचर होल्डर्स आराम से आएंगे, बिकॉज आई हैव नो फियर। आपकी कंपनी जो भी करे मुझे तो इंटरेस्ट टाइम पर देना ही पड़ेगा। आपकी कंपनी को ताला लग गया, मुझे क्या, मेरे पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। इक्विटी में दे पे यू लास्ट। प्रोसेस वाइज, प्रोसेस वाइज डिबेंचर इजी है, डिबेंचर होल्डर्स भी जल्दी मिल जाएंगे, पर कंपनी के लिए इज इट गुड? बर्डन है, ठीक है? सो कंपनी क्या चाहेगी? इक्विटी। इक्विटी के लिए यू नीड वेरी गुड ब्रांड इमेज, जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनानी है। नई कंपनी है, यू विल नॉट गो विद, यू विल बी फाइंडिंग डिफिकल्टीज कि आपको इक्विटी होल्डर्स मिलेंगे, डिबेंचर होल्डर्स आराम से मिल जाएंगे। सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस। स्टार्टअप है, मॉडरेट लाइफ पे है, काफी बड़ी ब्रांड हो गई है जैसे टाटा वगैरह, वहां पे इक्विटी होल्डर्स आराम से मिल जाएंगे। डिबेंचर होल्डर्स तो हंसते हंसते आएंगे, मोर देन हैप्पी। गॉट इट, राइट? सो विच फॉर्म ऑफ कैपिटल आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस देगा? डिबेंचर में कौन सा कॉस्ट आएगा? पूरी प्रोसेस बहुत कॉस्टली है, सॉरी इक्विटी में, बट रेस्ट ऑफ द पार्ट डिविडेंड रेगुलरली पे नहीं करना है, वहां पे सेविंग होगी। स्टार्टिंग में कॉस्ट होगा, बाद में सेविंग होगी। डिबेंचर में स्टार्टिंग में बहुत इजी है, प्रोसेस इज वेरी सिंपल, पर लेटर पार्ट में क्या आएगा? कॉस्ट, राइट? सो यू विल हैव टू फाइंड कि आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए व्हाट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव, डिबेंचर, इक्विटी, या दोनों में से कोई भी नहीं। बैंक लोन अच्छी है, रिलेटिव के पास से पैसे लेने ना और उनको वापस पैसे देना, दैट विल बी इजी। मनी लैंडर से पैसे लेना, व्हाट विल बी इजी फॉर यू? ओके, गवर्नमेंट सब्सिडीज के लिए एलिजिबल हो जाना, राइट? देयर आर सो मेनी वेज टू गेट एलिजिबिलिटी टू गेट सब्सिडीज। आप जब आते हो कॉलेज पे, हैव यू सीन दैट स्कूल, वेस्टवुड स्कूल? पेट्रोल पंप के पीछे की साइड, अतिथि देवो भव के पीछे की साइड एक स्कूल है, वेस्टवुड। कल आओ ना, तब देखते आना, ऑन रोड आपको दिखेगी। What they did when they constructed the school, school is very good, they are RKCians, मेरी भाई के बैचमेट थे, my son is studying in that school, नर्सरी में है, not nursery, K2। So उन लोगों ने क्या किया, to get one favored impression from the government, they went for green credit। green credit माने कि ये कौन सा मॉल था, मवड़ी में जो मॉल था ना, वहां पे वेस्ट साइड था, सेकेंड मॉल जो राजकोट में बना था, मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस वाला जो है उसके पास था, पता है? हाँ, नहीं पता है? दैट वाज द सेकेंड मॉल। पहला मॉल ये बिग बाजार पैंटालून वाला बना था, दूसरा वो बना था, फिर क्रिस्टल मॉल बना। तो वो मॉल पूरा
चला नहीं, क्योंकि ऐसी लोकेलिटी में था कि वहां की जो ऑडियंस थी, दे वर नॉट प्रॉन टू गो टू मॉल। मॉल ज्यादा कॉस्टली लगता था, तो दे डिडंट इट डिडंट वर्क दैट। क्रिस्टल मॉल यहाँ पे इसलिए चल रहा है बिकॉज पीपल आर मच वेल्दी इनफ टू गो एंड बाय द थिंग्स। तो वो मॉल पूरा डिस्ट्रॉय किया। तो वो मॉल जब डिस्ट्रॉय किया तो उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग थी, स्विच बोर्ड्स थे, वो जो सारे अच्छे रिसोर्सेस थे वो उन लोगों ने रीयूज करे, एंड दे गॉट ग्रीन क्रेडिट, जिसको गवर्नमेंट फेवर करती है। So if you have a business which is doing some recycling, which is made from such, तो आपको एक प्रेफरेंस मिलता है। तो सब्सिडीज के बेनिफिट आपको आते हैं। They didn't got subsidy benefit, but they definitely got that green credit, जिसको गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया था, गुजरात गवर्नमेंट ने। My point is, whether you will go with equity, debenture, bank loan, right? Cost effectiveness, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे बचेगा, पैसा लेने में पैसा कहाँ पे बचेगा, okay, that you will identify and you will choose. Is this clear? Abhishek, very nice. ISKCON mall, thank you. नेक्स्ट, मार्केटिंग इकोनॉमिक्स। कैसे मार्केट करोगे? अगर याद हो तो नैनो का एग्जाम्पल और बहुत सारा डिस्कशन किया था। मुझे याद आ गया कि मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, नैनो का एग्जाम्पल भी दिया था, राइट? यू वांट डिस्कशन इन दिस पॉइंट? मार्केटिंग, कैसे मार्केटिंग करोगे कि आपको सस्ता पड़ेगा? आप कहीं पे स्कूटर पार्क करते हो और जब बाहर जाके वापस अपने स्कूटर के पास आते हो तो वहां पे कार्ड्स लगा के रबर से स्टिक किया होता है आपके स्कूटर के हैंडल पे। दिस इज अगेन वन वे ऑफ मार्केटिंग। छोटे छोटे कार्ड प्रिंट करा लिए, उसमें प्रोडक्ट का नाम और डिटेल्स दे दिया, आपके स्कूटर पे लगा दिया। वेरी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। विच फॉर्म ऑफ मार्केटिंग विल वर्क फॉर यू? राइट, नैनो का एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो उनकी एक तो ब्रांड नेम इतनी अच्छी थी, प्रोडक्ट एकदम यूनिक था, तो पब्लिसिटी होती रही 3 साल तक। कोई कॉस्ट इनकर नहीं करना पड़ा, कोई एडवर्टीजमेंट बनानी नहीं पड़ी। पर जब लोगों ने बोला कि नैनो रिक्शा जैसा है, तब एडवर्टीजमेंट करनी पड़ी, तब तक पैसे बचे थे। ऑल दैट हाई पब्लिसिटी सब अच्छे से क्रिएट हुआ, पैसे काफी सारे बचे। सो व्हेन यू हैव गुड प्रोडक्ट, गुड इमेज, you save lot of marketing cost, right? When you don't have that, you have to push your product in the market. तो उसको पुश करने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट ये वो सारा करना पड़ेगा, प्रमोशन, सेलिब्रिटी हायर, ठीक है, राइट? बाईजूत ने जब स्टार्ट किया ऑनलाइन कोर्सेस, राइट, तो सिंपल फेसबुक में एडवर्टीजमेंट आती रहती थी नीचे, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मार्केटिंग, सोशल मीडिया। स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे ये सारे बहुत चले, राइट? ये कोडिंग वाला सारा, राइट, वाइट हॉर्स जूनियर वॉट एवर वॉट, हाँ वो सारा अच्छे से चला, वेदांत एजुकेशन, दिस एंड दैट, राइट? तो ये सारे इतने अच्छे से उनका प्रमोशन वहां पे हो गया, इतने सारे यूजर्स मिल गए, क्योंकि टीचर का समझ भी नहीं आ रहा था, ऑनलाइन क्लासेस अच्छे थे। आपको भी अगर वीडियोस चाहिए तो आई विल शेयर सम यूट्यूब वीडियो लिंक, अगर मेरा समझ में नहीं आ रहा है तो आई डोंट माइंड, राइट? माय पॉइंट इज, then the money which they got, उसके बाद now they can hire शाहरुख खान। अभी शाहरुख खान is endorsing their product, right? So my point is, initial आप organic marketing करो। organic marketing means जहाँ पे cost नहीं है, एक स्टॉल डाल दिया, ये कार्ड्स बना के स्कूटर पे लगा दिए, organic marketing या low cost marketing। when you have to do that and when you have to do branding kind of marketing, सो अभी काफी सारे प्लेयर्स आ गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, राइट? वेदांतु, दिस एंड दैट, कॉम्पिटिटर्स आ गए। सो नाउ दे हैव टू क्रिएट अ ब्रांड इमेज, सो नाउ दे नीड शाहरुख खान। तो शाहरुख खान वहां पे आया तो दूसरी में ऋतिक रोशन आ गया। टू कट सेलिब्रिटी यू नीड अनदर सेलिब्रिटी, ठीक है? वो नहीं चेस चेस खेलते, राइट? पहले आप प्यादा डालो तो वो भी वो डालेगा, आप राजा बाहर निकालो वो राजा निकालेगा, आपने हाथी निकाला वो भी हाथी निकालेगा। So that is how marketing goes. So how you will do it? Will you go with sales promotion, buy one get two, right? Will you go with free sample distribution? जैसे मैगी की एग्जाम्पल हमने डिस्कस करी थी, मैगी फ्री सैंपल के फॉर्म पे गया था,
हाउ यू विल गो फॉर मार्केटिंग जो कॉस्ट इफेक्टिव है? मार्केटिंग इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग करो पर कम खर्चे पे करो। गॉट इट? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, आपकी सिस्टम है, आपकी पॉलिसी है, आपकी प्रोसीजर है। अच्छा स्ट्रक्चर होगा, अच्छी सिस्टम, अच्छी पॉलिसी होगी, वर्क क्लैरिटी होगी, कौन क्या काम करेगा, उसकी इवैल्यूएशन अच्छे से होगी, काम अच्छे से होगा। राइट? सो वेस्टेज, टाइम लैप्स, राइट, कि आज डेडलाइन थी और 2 महीने के बाद कर रहे हो, वो टाइम लैप्स वाला ये सारा निकल जाएगा। ऑन टाइम ऑन टास्क जो भी होगा, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल, राइट, जो आप यहाँ पे यूज करोगे, दैट इज वेयर यू आर एनहांसिंग योर मैनेजरियल एफिशिएंसी। काम अच्छे से होगा, सिस्टमैटिक होगा, उसका आउटपुट भी कैसा होगा? अच्छा होगा। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ इनपुट्स क्या था? मैनेजरियल स्किल्स, राइट? तो वो प्रोसेस को अच्छे से मैनेज करेगा। सो हाउ यू कैन हैव इफेक्टिव मैनेजमेंट? यू नो व्हाट, वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी, राइट, आप कभी गूगल पे डालना बेस्ट प्लेस टू वर्क, राइट, उसकी एक लिस्ट निकलेगी, एवरी ईयर की एक लिस्ट है। जो बेस्ट प्लेस टू वर्क कंपनी है ना, उसकी सैलरी अगर देखोगे, एम्प्लॉयज को जो सैलरी पे करते हैं, इट्स नॉट द हाईएस्ट पेड कंपनी, राइट? से फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है विच इज नोन एज बेस्ट प्लेस टू वर्क, यहाँ पे एम्प्लॉयज खूब अच्छे से काम करते हैं और उनको काम करने में मजा आता है। दे आर द वन विच इज अर्निंग गुड प्रॉफिट ऑल्सो, बट दे आर नॉट द बेस्ट पेयर। पैसा नहीं देते एम्प्लॉयज को इतना, पर सिस्टम्स इतनी अच्छी होती है कि जो काम करने वाला एम्प्लॉय होता है, ही फील सो रिलैक्स, सो मच पार्ट ऑफ द कंपनी के ही इज रेडी टू वर्क इवन विद सम बिट लो सैलरी। सो वहां पे क्या है? ये है, सैलरी नहीं दे रहे हो ज्यादा, पर इस तरह से अपने एम्प्लॉयज को रख रहे हो कि वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, टाइम पर काम खत्म हो रहा है। मैनेजरियल इकोनॉमीज, करेक्ट? यस। लास्ट पॉइंट ये करके ब्रीफ ब्रेक दे दूंगी। यू कैन हैव ब्रेक, वी विल कम, आई मीन यू मे ज्वाइन देन अगेन। रिस्क बेरिंग इकोनॉमीज, कितना रिस्क आपकी कंपनी ले सकती है, राइट? जैसे मैंने बात करी थी, रिस्क दो टाइप के होते हैं, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल। कोविड वाज व्हाट काइंड ऑफ रिस्क? अनकंट्रोलेबल, उसको कंट्रोल नहीं कर सके आप, राइट? पर जिस कंपनी की सिस्टम अच्छी थी, मैनेजमेंट अच्छी थी, कैपिटल था, रिजर्व में पैसे रखे थे, दोस कंपनी वर नॉट बैडली अफेक्टेड बाय कोविड, राइट? सो व्हाट इज हेल्पिंग यू टू बेयर द रिस्क, राइट? काफी लोग थे जिनको कोरोना हुआ, काफी लोग थे जिनको कोरोना नहीं हुआ। एनीबडी हु गॉट कोरोना इन द क्लास? नहीं, राइट? तो जो लोग अफेक्ट नहीं हुए कहीं पे, फर्स्ट इम्यूनिटी अच्छी थी, सेकंड दे टुक केयर ऑफ देमसेल्फ, राइट? मे बी द एज फैक्टर वेंट वेल इन दैट रिलेशन। आपकी एज, आपकी इम्यूनिटी, ये सारी चीजें आपको रिस्क बेयर करने में दे हेल्प यू आउट। सेम वे इन द बिजनेस, राइट? एक्सटर्नल जो भी है, स्टॉक मार्केट का जो भी मूवमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसी में जो भी चेंज आया, कोविड आया, कुछ भी आया, कोई वॉर डिक्लेयर हुआ कहीं पे भी, हाउ फार योर बिजनेस इज अफेक्टेड विद दैट? आर यू एबल टू कोप अप? इट डिपेंड्स ऑन आपकी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी क्या है। अभी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी किससे आइडेंटिफाई होती है? तो इम्यूनिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इम्यूनिटी में क्या आएगा? क्या आएगा? आपके पास पैसे कितने हैं, आपके पास लोग कैसे हैं, आपका मैनेजमेंट कैसा है, आपकी विजन कैसी है, ये सारा जो भी अगले पॉइंट हमने पिछले डिस्कस करे ना, मार्केटिंग, मैनेजरियल, फाइनेंस, टेक्निकल इकोनॉमिक्स, ओके? सो दे आर योर प्लस साइड जो आपको रिस्क बेरिंग में हेल्पफुल होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स वी मे टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes, 5 minutes। ऑनलाइन वाले तो अपने आप से नाश्ता भी कर रहे होंगे, खा पी भी रहे होंगे, बीच बीच में मोबाइल भी देख रहे होंगे, राइट? सो आफ्टर 5 minutes प्लीज बी देयर कनेक्टेड। ऑफलाइन पीपल यू कैन टेक 5 minutes break and come back soon, right? Same
मीटिंग लिंक चालू है, उसमें ही आपको कनेक्ट करना है. ओके, सो आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ एंड 5 minutes ब्रेक.
External economics was done or not? Wait, right, so this question is of 8 marks again, internal and external economics. Okay, 8 marks question, internal and external economics. फोर मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन स्प्लिटेड मिलेंगे. 4 marks for writing internal economics. Write a short note on internal economics. 4 marks. Write a short note on external economics. 4 marks. Okay. So there will be 8 marks question from this. There can be 4 marks question from this. Seven minutes. Right, so external economies are economies that you can have, saving that you can have from the external stuff, right, from external advantage. Okay, so what are these external advantage? Economies of specialization, economies of concentration, and economies of information. Let us see this. Economies of specialization मतलब पूरी इंडस्ट्री है. एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, एजुकेशन इंडस्ट्री पूरी इंडस्ट्री है. पहले एजुकेशन इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया जाता था 5 लेवल पे. यू नो, नर्सरी, दैट इज प्ले स्कूल एंड ऑल दैट. Then it is primary, then it is secondary, then it is higher secondary, then it is higher, that is 11th and 12th. Then it is higher education. उसमें भी again दो part, UG and PG, and again above higher education, that is PhD, MPhil and research. ठीक है, तो ये 5 या 7 सेगमेंट में पूरी इंडस्ट्री क्लासिफाई होती थी, एजुकेशन इंडस्ट्री. अभी उसका क्लासिफिकेशन कैसे हो गया है? ये 5 लेवल या 7 लेवल तो है ही, उसके साथ एक और क्लासिफिकेशन आ गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन. ओके, ऑनलाइन ऑफलाइन. सो दिस इज अगेन अ क्लासिफिकेशन. सो वेयर डू यू स्पेशलाइज्ड? टेक्निकल कोर्सेज हैं, दे स्पेशलाइज्ड मोर इन ऑफलाइन मोड, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकल्स करने होते हैं. राइट, सो टेक्निकल एजुकेशन कोर्सेज जो होते हैं, दे आर मोर स्पेशलाइज्ड इन ऑफलाइन कोर्स. राइट, स्किल बेस्ड, नॉलेज शेयरिंग बेस्ड जो कोर्सेज होते हैं, दे आर मोर पॉपुलराइज ऑन ऑनलाइन मोड ऑल्सो. राइट, जैसे IIM के मैनेजमेंट कोर्सेज जो हैं, दे आर अवेलेबल ऑनलाइन. व्हाई? इट इज मैनेजमेंट. राइट, IIT के कितने सारे कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन है, पर ज्यादातर कोर्सेज उनके कैन नॉट बी मेड ऑन ऑनलाइन मोड. व्हाई? बिकॉज प्रैक्टिकल. देखा, क्योंकि वहां पे ज्यादातर प्रैक्टिकल कोर्सेज को वर्क ऑन हैंड एक्सपीरियंस के साथ लेना पड़े. दे आर ऑल बॉयज एंड दे आर नॉट इन द क्लास येट. I will not give attendance. So economies of specialization is where do you specialized in that sector, where do you specialized in that industry, right? So example यहाँ पे मैंने आपको दिया है textile industry जो पूरी है. Where do you specialize? Do you specialized in cotton, or you specialized in silk? Right, where do you specialized? Or you specialized in jute or in polyester? Say for example, if I talk about movie like Guru, right, in that Abhishek Bachchan was dealing with the textile business which was on polyester fabric, where the entire player in that market were cotton. Right, I don't know whether you are aware of this. सबसे पहला IPO जो हुआ था, सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज में जो कमोडिटी लिस्ट हुई थी, वो थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन. कॉटन सबसे बड़ा व्यापार था. स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पहले कॉटन वाज लिस्टेड. राइट, सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये हमारी बेसिक नीड में आता है, रोटी, कपड़ा और मकान. सो कपड़ा, फैब्रिक, राइट, मकान यू कैन नॉट चेंज, फैब्रिक यू चेंज एवरी डे.
right? So in that case, right, kapda is one of the major requirement, right? So where do you specialized in, right? There are special dealers who work on only on supply of jeans. There are special dealers who deal only on in t-shirts, right? So you specialized in different areas. Next is economies of concentration. Where is your industry located? Okay, where is your industry located? So location of your business is again one of the important thing which will help you to minimize your cost. हमने GIDC का example discuss किया था, right? If you remember GIDC, when you have your industrial setup, factory आपकी जो है वो कोई GIDC में है. Online people, I hope you are able to hear me. Right? Rejoin के बाद I have not received any message. Okay. राइट सो जीआईडीसी की हमने बात करी थी कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन है, कैंटीन्स है, इन दैट इंडस्ट्रियल जोन इटसेल्फ काफी सारी बैंक्स हैं अभी. सो इफ यू लोकेट योरसेल्फ ऑफ द जीआईडीसी एरिया, राइट, जीआईडीसी के बाहर आप अपने आप को लोकेट करते हो तो वहां पे ये सारे कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगे. राइट, जीआईडीसी में आप 15-20 फैक्ट्री इकट्ठा होके यू कैन स्टार्ट वन प्लेस वेयर देयर इज कैंटीन, रिफ्रेशमेंट एरिया, टॉयलेट्स एंड ऑल दोस फैसिलिटीज, यू कैन हैव दैट. आप सब कंट्रीब्यूट करो और ऐसा एक जोन डेवलप कर लो. गॉट इट? सो दैट इज इकोनॉमीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. वेयर इज योर इंडस्ट्री लोकेटेड, राइट? सो वहां से आपको बेनिफिट मिलेंगे ट्रांसपोर्टेशन के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, ફિનાન્શિયલ કેપેસિટી और સબસિડરી ઇન્ડસ્ટ્રી. તમને મોકલા કે તમે આવી ગયા? બીજી વાર કોક મોકલવા આવશે, આટલી વાર નહીં લગાડવાની. અને એ મોકલવા આવશે ને તો આઈ કાર્ડ વાઈ કાર્ડ બધું લઈને મોકલશે. મોબાઈલમાં ક્લોક પણ હોય, એ પણ જોવાય. લેક્ચર પછી જવાબ આપીશ. Yes, coming back to the point, right? So economies of concentration, બે point તમે મિસ કર્યા, I'm not going to repeat that. Economies of concentration, where is your industry located, right? Subsidiary industry, say for example if I want to start any plastic company, ठीक है, मुझे अगर प्लास्टिक कंपनी स्टार्ट करनी है और आई वांट टू स्टार्ट अ यूनिट व्हिच इज रीसाइक्लिंग द प्लास्टिक स्क्रैप, लाइक वी आर इनटू दैट बिजनेस, राइट? हमारी जो फैक्ट्री है जलाराम प्लास्टिक, इट इज रीसाइक्लिंग दिस वेस्ट प्लास्टिक शूज, उसको रिसाइकल करता है एंड वी मेक ग्रैन्यूल्स. सो द बिगेस्ट सप्लायर और द जोन वेयर वी सप्लाई सापर. वाई? बिकॉज सापर में काफी सारी प्लास्टिक आइटम्स को लेके प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, राइट? किचन वेयर आइटम्स, प्लास्टिक को लेके सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज इट इज देयर इन सापर. But if I talk about machine, tools and all that, Metoda is the center. So if I want to start with some equipment, tools या ऐसी कोई चीज से मुझे production start करना है, what should be my concentration? कहाँ पे मुझे start करना चाहिए? Metoda. But if I'm planning to do something in plastic, where should I go? I should go to Sapar. So industry concentration. If I go to Sapar, I will get other dealers. If I'm making granules, मुझे वो granules लेने वाले मिल जाएंगे, राइट? उनको वहां से ग्रैन्यूल सप्लाई करने वाला मिल जाएगा, राइट? सेम वे एट मेटोडा, इफ आई एम मेकिंग ह्यूज मशीन्स के जो स्मॉल बॉल बेरिंग स्पेयर पार्ट होते हैं उनको उसी इंडस्ट्री में से मिल जाएंगे, दैट जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट मेटोडा, राइट? सो एवरी इंडस्ट्री हैज अ स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन, राइट? राजकोट में ऐसे 6 से 7 जोन है, राइट? जैसे गोंडल रोड इज मोर पॉपुलर फॉर दिस फर्नीचर आइटम्स, प्लाईवुड, ऑल दैट लेमिनेट्स, वो सारा वहां पे इकोनॉमिक मिलता है. So that area is specialized in that. Parishram is again specialized in some other things, right? So again shoes manufacturing unit, ये सारे यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, where we have this Sath Hanuman मंदिर, नवागाम, right? So
where and what type of business you want to get into. Find out where is the concentration of those economies. Okay, so economies of concentration. You should be doing your business there. You should be choosing your location there. It will be very, very, very cost effective. Okay. इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन ये हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था. मैंने एग्जाम्पल भी दिया था वहां पे कि व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, बिजनेस कोई भी स्टार्ट करो, सबसे पहले जो चाहिए, इट्स नॉट कैपिटल, इट्स अबाउट आइडिया. राइट, एनी बिजनेस दैट स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स फर्स्ट इन द ब्रेन ऑफ द एंटरप्रेन्योर. राइट, बिजनेसमैन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वहां से पूरा बिजनेस का कंसेप्चुअलाइजेशन से लेके फिजिकल फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट होता है. तो ये आइडिया भी कहां से आते हैं? राइट, आप अपने आइडियाज को वैलिडेट कहां पे करोगे? सो इट कम्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन. राइट, अगर मुझे एक पर्टिकुलर डेटा मिले, राइट, based on that data, based on that information, I can predict the future. राइट, जब आज से 5 साल पहले स्वयं पोर्टल स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया कि किसी भी फैकल्टी को अपनी नॉलेज शेयर करनी है, कोई कोर्स शेयर करना है, तो वी आर द गवर्नमेंट पोर्टल, हमारे साथ अपना कोर्स रजिस्टर करो एंड यू कैन पुट योर कोर्स एंड पीपल हु वांट टू लर्न फ्रॉम दैट कोर्स कैन लर्न फ्रॉम दैट कोर्स. तो तब उनका टारगेट ये था कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे बढ़ाएंगे कि जहां जहां पे स्कूल नहीं है, वहां वहां पे ये कोर्सेज से लोग ऑनलाइन पढ़ सके. सक्सेसफुल नहीं रहा. इट वेंट सो वेल ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड. राइट, ऑल दिस यूट्यूबर्स एंड ब्लॉगर्स, वो सारे लाइमलाइट में कब आए? ड्यूरिंग द लॉकडाउन फेज, क्योंकि तब लोगों के पास सिर्फ एक ही चीज भरपूर थी, एक था टाइम और दूसरा था डेटा पैक. सो दोनों का कॉम्बिनेशन वेंट वेल फॉर दोस. दोनों का कॉम्बिनेशन वेंट इवन बेस्ट फॉर नेटफ्लिक्स. राइट, सो काफी लोग वहां पे गए, काफी लोग यहाँ पे गए. पॉइंट इज, many good stars, right, thought of not going ahead with more Bollywood movies and getting into Netflix. Right, so my point is, it is about the information that you get as a source. Information correct मिले, मतलब फ्यूचर को करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाओगे, कस्टमर को करेक्टली जज कर पाओगे, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू मेक योर प्रोडक्ट और सर्विसेज. राइट, सो इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? वेयर इज दिस इंफॉर्मेशन? इंडिया में अभी ये बहुत ज्यादा सिस्टमाइज नहीं हुआ है. इन फॉरेन कंट्रीज, इफ आई टॉक अबाउट यूएसए, हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होता है, हर एक यूनिवर्सिटी जो होती है, एज वी हैव मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, इट हैज अ डेडिकेटेड रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट. आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, इफ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन, वी कैन रिसर्च इट आउट फॉर यू. आपको वो इंफॉर्मेशन रेडी करके हम देंगे. With that information, right, why people are logging more into Twitter now? They are leaving if Facebook and they are more into Twitter, because Twitter में आपको काफी सारे statistics मिलते हैं. If you are doing any research in political science, सबसे ज्यादा आपको अच्छा मसाला, अच्छी information, accurate information you will get from Twitter as compared to Facebook. So where is the information? अगर information है तो business है. It is like that. Right, if you have information, you have the business. If you don't have the information, you don't have the business, because information में है opportunity. Right, say for example कोई government recruitment आई, जिसके पास information है वो apply करके government job में चला जाएगा, जिसके पास नहीं है, lost of opportunity. Got it? So every business is opportunity. Yes or no? Every business is an opportunity. Every business is idea. Every business is incepting itself from information. राइट, सो इंफॉर्मेशन कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है? फॉरेन कंट्री में ऐसी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरीज होती है. यू गो देयर, यू आस्क फॉर अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन आपको देंगे, यू हैव टू पे अ फीस फॉर दैट. सी फॉर एग्जांपल, व्हेन आई वाज वर्किंग विद आत्मीय, अभी वो सॉफ्टवेयर वहां पे भी नहीं है. देयर वाज अ सॉफ्टवेयर जिसका नाम था प्रोवेस, PROWESS, प्रोवेस करके, जिसमें सबसे स्टैंडर्डाइज और यू नो हाई ब्रांडेड लार्ज साइज कंपनीज
राइट, जिसकी बहुत बड़ी ब्रांड नेम है, उसकी सारी के सारी फाइनेंशियल, मार्केटिंग, एचआर, सब डिटेल्स की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वो सॉफ्टवेयर में से मिलेगी. The installation cost of that software was more than 10,000, sorry, 10 lakh rupees. At that time, I'm talking about 7 years back. 10 लाख का वो सॉफ्टवेयर आता था. They took that at Atmiya because many faculties were doing research at that point of time. तो रिसर्च से जो भी इंफॉर्मेशन सेल करेंगे, उसमें दे थॉट दे विल बी एबल टू कवर अप द कॉस्ट. तो वो इतना हुआ नहीं, तो 3 साल के बाद या 1 साल के बाद उसका जो भी टेन्योर था, वो सॉफ्टवेयर को रिन्यू नहीं किया. सो उस सॉफ्टवेयर में जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की, वो भी आपके पास आ सकती है. देयर इज अ प्राइस टू दैट सॉफ्टवेयर. Actually, it is a price to what? Information, not the software. Right? So information plays key role in the business. Where is it? If you can reach it out, you can have that scale in your business. ठीक है? Right? So यहाँ पे ये topic हमारा खत्म होता है. Next we will start with law of return. Right? This is again law of return to scale. That is part of economies of scale. Right? One of the most important question for your exam. ये जो अभी हमने डिस्कस करा, इंटरनल एक्सटर्नल, इकट्ठा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 मार्क्स का. 4 मार्क्स पे अगर आपको पूछा है तो आपको आइदर ऑफ और पूछा होगा. राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल इकोनॉमिक्स, 4 मार्क्स. इफ दे हैव आस्क्ड यू बोथ, इट इज 8 मार्क क्वेश्चन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सिंगल सिंगल 4 मार्क्स. ठीक है? राइट. इस मॉड्यूल में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन. इसकी वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर मॉड्यूल्स. ओके, so I'm marking your attendance. Akhil, put your enrollment number in the chat box. Akhil, Nihya, Raj, Sangeeta, Jugal, Deep, Janvi, Gautam, Renish, Jamin, Bhavesh, Himadri, Milan, Parth, Jeet, Hardik, Arshit, Moin, Dhruti. Milan, you're there? Moin, Dhruti. મને કૃતિ સમજાણું આવ્યા ત્યારે. યોગદીપ, અનેક, પાર્થવી, કિશન, मिताली, रौनक, अभिषेक, रिद्धि, पार्थ, किरेन, Vish, I'm coming. Wait, your number is yet to be called upon. Rohan, Hiren, Darshan, Jagmal, Ketan, Vishal, Yashpal, Ronak, Darshit, Brinda, Pranav, Rajveer, Anu Singh, Dhruvin, Isha, Brinda, okay. Dhruvin, Anu Singh, Isha, Uttam, Tirth, Nilesh, Vaibhav, घनश्याम, देवांगी, हर्ष, यश, सोलंकी,
Yash Solanki, Rohan, Kancham, good morning. Rohan, Yash Bakhtaria, Prajeet, Raja, Raja Krish. Here comes your name. Welcome to the class. I guess this is your first lecture. Dhruv Solanki, Vivek, Anjali, Mirik, Raviraj, Jay, Kuldeep, Karan, Kuldeep, Evan, Siddharth. Thank you. Wednesday, we will have two sessions again. One will be mine and another one will be from, I will be taking Megha ma'am session. हाँ Brinda, I marked you present. Okay, you may have your break and computer I need to ask. Okay. Megha ma'am sessions I will be taking and Vijendra Gupta sir session I will be taking for time being. Thank you. Recording I will be uploading. All recording will be uploaded today. All attendance will be uploaded today. And today I will be uploading midterm question bank. 20 questions will be uploaded. How many? 20. You have to prepare your midterm 2 from that 20 questions. Right?